सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर सिलिकॉन SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR का पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी क्या है? सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी क्या है? उत्तर है यह एक 4 परत वाला तथा 3 जंक्शन वाला धारा नियंत्रित युक्ति है। SCR को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा है थायरिस्टर के नाम से। अगला प्रश्न है उद्योगशालाओं में प्रायः किस परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है? उद्योगशालाओं में प्रायः किस परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है मोटर जनित्र शाफ्ट का। अगला प्रश्न है MG सेट में कौन सी प्रक्रिया आसानी से संपन्न की जा सकती है? उत्तर है अनुरक्षण, दोष अन्वेषण एवं दोष निवारण प्रक्रिया। अगला प्रश्न है सिंगल फेज रोटरी परिवर्तक से AC तथा DC दोनों प्रकार की सप्लाई कैसे प्राप्त की जा सकती है? सिंगल फेज रोटरी परिवर्तक से AC तथा DC दोनों प्रकार की परिवर्तक कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो इसका उत्तर है मशीन के आर्मेचर को यांत्रिक शक्ति द्वारा घुमाकर। मशीन की आर्मेचर को यांत्रिक शक्ति के द्वारा घुमाकर हम लोग सिंगल फेज रोटरी परिवर्तक से AC तथा DC दोनों प्रकार की सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दिष्टकारी मतलब DC जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का स्वभाव कैसा होता है? DC जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल वोल्टेज कैसा होता है? तो वो DC मोटर से निकला हुआ करंट अल्टरनेटिव AC होता है। मशीन का आर्मेचर सामान्यतः कैसा होता है? मशीन का आर्मेचर जो रहता है वो सामान्यतः कैसा होता है? तो इसका जवाब है वेब वाउंड प्रकार का। वेब वाउंड आर्मेचर की मुख्य विशेषता क्या होती है? वेब वाउंड आर्मेचर की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो इसका उत्तर है इसमें समांतर पथों की संख्या केवल 2 होना। अगला प्रश्न है वाइंडिंग से टैपिंग किस वैद्युत अंतर पर निकाल दी जाती है? वाइंडिंग से जो टैपिंग निकालते हैं वो कितने डिग्री पे या कितने अंतराल की डिग्री पे निकाला जाता है? तो इसका उत्तर है 180 वैदिक अंतराल पर। ठीक है। अगला प्रश्न है विद्युत धारी प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC स्रोत से संयोजित करने पर मशीन किसकी भांति स्टार्ट की जाती है? AC स्रोत से संयोजित करने पर मशीन किसकी भांति स्टार्ट की जाती है? ऑटो सिंक्रोनस मोटर की भांति। अगला प्रश्न है 3 फेज रोटरी परिवर्तक में मोटर को कैसे स्टार्ट करते हैं? 3 फेज रोटरी परिवर्तक में मोटर को कैसे स्टार्ट करते हैं? तो उत्तर है 3 फेज सप्लाई से जुड़े स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रिक्ति स्टार्टर से। ओके। अगला प्रश्न है 3 फेज रोटरी परिवर्तक में कब पूर्ण वोल्टेज प्रदान कर दी जाती है? 3 फेज रोटरी परिवर्तक में कब पूर्ण वोल्टेज प्रदान कर दी जाती है? उत्तर है मशीन द्वारा पूर्ण घूर्णन गति प्राप्त कर लेने पर। अगला प्रश्न है 3 फेज रोटरी परिवर्तक का मुख्य लाभ। 3 फेज रोटरी परिवर्तक का मुख्य लाभ क्या है? उत्तर है एकल मशीन होने के कारण इसका आकार छोटा होता है। अगला प्रश्न है 3 फेज रोटरी परिवर्तक में
क्या एसी का डीसी में परिवर्तन संभव है? थ्री फेज रोटरी परिवर्तक में क्या एसी का डीसी परिवर्तन में संभव है? हाँ, परिवर्तन संभव है। अगला प्रश्न है, मेटल रेक्टिफायर में किस धातु की गोल तथा आयताकार चकती होती है? इसका उत्तर है तांबे तथा एल्यूमीनियम की। ऊंची इमारतों में नुकीले चालक लगाए जाते हैं क्योंकि वह मेघ से आवेशों को हटाकर पृथ्वी पर स्थापित कर देते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को बनने से निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोका जाता है? एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क बनने से कौन रोकता है? तो इसका उत्तर है, एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को बनने से वायु दबाव द्वारा रोका जाता है। तेल दबाव का उपयोग आर्क बुझाने में ऑयल सर्किट ब्रेकर में किया जाता है। रिले का प्रयोग ट्रांसफार्मर, सीटी, पीटी आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रणाली वायरिंग घरों में प्रयुक्त की जाती है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली। सब स्टेशन से उपभोक्ता को कौन सी मानक सप्लाई दी जाती है? सब स्टेशन से उपभोक्ता तक जो वोल्टेज पहुंचती है वो कितने की होती है? 415 से 220। खंभे पर स्थापित उपकेंद्र सामान्यतः होते हैं 100 केवीए। कितने केवीए तक के ट्रांसफार्मर में एचटी फ्यूज नहीं लगाए जाते हैं? कितने केवीए तक के ट्रांसफार्मर में एचटी फ्यूज नहीं लगाए जाते हैं? तो उत्तर है 25 केवीए। डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली कौन सी अधिक बचत करती है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में कौन सी सबसे अधिक बचत करती है? इसका उत्तर है डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली। एचआरसी फ्यूज को क्या कहते हैं? हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। विद्युत जल तापक और संयोजक केबल के बीच आईएस के अनुसार विद्युत प्रतिरोध कितना होना चाहिए? विद्युत जल तापक और संयोजक केबल के बीच में आईएस के अनुसार प्रतिरोध कितना होना चाहिए? उत्तर है, विद्युत तापक और संयोजक केबल के बीच आईएस मानक के अनुसार विद्युत प्रतिरोध 0.01 किलो ओम होना चाहिए। इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति के अनुसार गीजर तथा केबल के बीच का प्रतिरोध 0.01 किलो ओम या 10 किलो ओम होना चाहिए, जिससे हानि को न्यूनतम किया जाए तथा केबल को गर्म होने से बचाया जा सकता है। आपको एक पंखा लैंप परिवर्तित करता है, ऐसे मामले में सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा है? उत्तर है, आपको एक पंखा या लैंप परिवर्तित करता है, ऐसे मामलों में सबसे सुरक्षित मार्ग मुख्य पूर्णतः स्विच को बंद करना, जिससे पूरी आपूर्ति बंद हो जाए। एक नए थायरिस्टर स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए। एक नए थायरिस्टर स्विच का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? उत्तर है, एक नए
एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो उत्तर है एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध केवल कुछ ओम या शून्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी कार्यरत छत के पंखे के संधारित्र या कैपेसिटर का एक संयोजक खुल जाए तो क्या होगा? यदि किसी कार्यरत छत के पंखे का कैपेसिटर खुल जाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है, यदि कैपेसिटर का एक संयोजक खुल जाने पर पंखा प्रारंभ नहीं होगा, क्योंकि एक कोसफाई की मोटरें स्वचालित नहीं होती हैं। यदि संयोजन को पुनः प्राप्त किया जाए एवं चलाया जाए तो पुनः पंखा को प्रारंभ किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न है, एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः तंतु का तापमान क्या होता है? 550 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस होता है। छत के पंखों के ब्लेड तथा फर्श के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतर रखना चाहिए। उत्तर है न्यूनतम 2.4 मीटर तथा अधिकतम 3 मीटर छत के पंखे के ब्लेड्स तथा फर्श के बीच। अगला प्रश्न है, फ्लैशर लैंप की विद्युत वाहक क्षमता कितनी होती है? फ्लैशर लैंप की विद्युत वाहक क्षमता कितनी होती है? उत्तर है 300 मिली एम्पियर तक। टोस्टर में कितने हीटिंग एलिमेंट होते हैं? टोस्टर में 3 हीटिंग एलिमेंट होते हैं। किस प्लांट की प्रचलन लागत सबसे कम पड़ती है? हाइड्रोलिक पावर प्लांट। पाइप के तेल फुहार की जाती है, जेट का आदर्श वेग। बॉयलर जल की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 से थोड़ा अधिक। थर्मल पावर प्लांट की क्षमता कितनी होती है? थर्मल पावर प्लांट की क्षमता 30% होती है। वायु धारा की कुल शक्ति कितनी होती है? धारा के दूसरा क्वेश्चन, तीन फेज 4 तार सिस्टम के लिए अर्थ न्यूट्रल तार का रंग क्या होता है? 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए अर्थ और न्यूट्रल तार का कलर क्या होता है? उत्तर है 3 फेज 4 वायर सिस्टम के लिए अर्थ और न्यूट्रल का रंग काला होता है। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूट्रल यदि अर्थ ना किया जाए तब विभिन्न फेज़ों में वोल्टेज क्या होगा? If the neutral of the three-phase distribution is not earth, the voltage in difference phase will। इसका उत्तर है 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूट्रल यदि अर्थ ना किया जाए तब वोल्टेज
विभिन्न फेज़ों में वोल्टेज हल्के भार वाले फेज में बढ़ेगी। सप्लाई लाइन के आर पार एक कैपेसिटर लगाया जाता है। A capacitor is connected across the supply line in order to। उत्तर है शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए लाइन सप्लाई के आर पार एक कैपेसिटर लगाया जाता है। इंक्रीज पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए लाइन के सप्लाई में कैपेसिटर लगाया जाता है। विद्युत ऊर्जा का संचारण प्रायः किया जाता है उच्च वोल्टता पर। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की प्रत्येक डिस्क में वोल्टेज क्या दर्शाता है? वितरण असमान होता है। लो वोल्टेज 250 वोल्ट से नीचे होती है और मध्य वोल्टेज 250 से 650 वोल्ट तक होती है। HT वोल्ट मतलब हाई वोल्ट उच्च वोल्टता 650 से 3300 kVA तक होती है। भारत में मानक आवृत्ति से कितने प्रतिशत आवृत्ति अधिक अपगामी नहीं हो सकती? 3% से माइनस प्लस। भारत में मानक आवृत्ति कितने प्रतिशत अधिक नहीं हो सकती है? 3% माइनस प्लस। व्यक्तिगत बिजली घरों की जनरल वोल्टता 6.6 kVA। ट्रांसमिशन लाइन में AC की तुलना में DC की दक्षता होती है उच्च। वायु दाब में कोरोना प्रभाव कम होता है असत्य। रंगीन टेलीविज़न में यदि रंग अत्यधिक संतृप्त हो तो उस रंग को कहते हैं। उत्तर है रंगीन टेलीविज़न में यदि रंग अत्यधिक संतृप्त हो तो उसे रंग डीप या रंग गहरा कहते हैं। टेलीविज़न में धुंधली पिक्चर निम्नलिखित में दोष का परिणाम हो सकता है। उत्तर है टेलीविज़न में धुंधली पिक्चर RF परिवर्तक में दोष का परिणाम हो सकता है। RF प्रवर्धक तथा दोलित में प्रयुक्त प्री-ट्यून्ड परिपथों की स्विचिंग द्वारा इच्छित चैनल सेलेक्ट करता है। उसके बाद यह साउंड तथा पिक्चर दोनों सिग्नल को परावर्तित करता है तथा कैरियर आवृत्तियों एवं उनकी साइड बैंड को इंटरमीडिएट आवृत्ति एवं उसकी साइड बैंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा।